बहुत मामला गड़बड़ घोटाला है। जो खेतों में डाल रहे हो वो तुम्हारे पेट में आ रहा है। जो खेत में डाल रहे हो सब तुम्हारे पेट में आ रहा है, सब तुम्हारे फेफड़ों में जा रहा है, तुम्हारे दिल दिमाग में जा रहा है, तुम्हारे खून में जा रहा है। लो कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, सब करो, चुपचाप ना बैठो। हाँ, कुछ तो पूरा कर रहे हैं, कुछ तो नाम चारे का ही ऐसे हाथ लगाए बैठे। ऐसे नाटक मत करो, पूरा कर लो। पता नहीं क्या, कितनी बड़ी मूर्खता है, नादानी ना समझिए। पता है पुरुषार्थ ही जीवन है, प्रमाद ही मृत्यु है। रोज हम कहते हैं योग करो, इधर देखो, योग यजन रोज इसके बारे में बताते, भाई योग कर लो, यज्ञ कर लो। ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। पता है योग में, यजन में ही हमारा भला है। कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, लगातार कर लो। अच्छा देखो, इसमें ये जो हमारे बालक हैं, सन्यासी भाई बहन हैं, इनको तो हम कह देते हैं भाई इसको पूरा करो, वो तो कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने तो नहीं कहा मेरी पूजा करो। हाँ, एक तत्व में जरूर कहता हूं, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, और उसी गुरु ऋषि परंपरा के हम उत्तराधिकारी, उसी के वर्तमान रूप, उन्हीं के विग्रहवान रूप है राम हम कृष्ण हम भगवान भगवती के साक्षात। शेष में बोलता क्या, योग करो, यजन करो, भजन करो, और जैसे ऋषियों ने कहा वैसे जीवन जियो। ऋषियों की शिक्षा पद्धति, ऋषियों की चिकित्सा पद्धति, ऋषियों की सनातन जीवन पद्धति, ऋषियों ने जैसा कहा वैसा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण को अपनाओ और जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ। देखो ये तो बड़ा तत्व है, इधर तो लौटना ही पड़ेगा। नान्या पंथा विद्यते ना, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। जिन्होंने मेरी बात को पूरा माना, ये तो परिणाम देख लिया जगत का। चारों तरफ जगत में जहर घोल रहे, हवाओं में जहर घोल रहे, पानी में, मिट्टी में, चारों ओर तबाही मची हुई है। समाधान क्या है? समाधान है योग, समाधान है आयुर्वेद, समाधान है सनातन जीवन पद्धति। चलो पूरा कर लो, अनुलोम विलोम पूरा, कपालभाति पूरा, कुछ तो पूरा करते हैं। एक करते थक जाओ तो दूसरा कर लो। और जी देवा इधर आओ बेटा, देवभूमि जी, हाँ आप तो हवन भी करो। ये जीवन एक यज्ञ है, पुरुषो वाव यज्ञ। कपालभाति भी, कपालभाति करते करते थोड़ी थक से जाए तो अनुलोम विलोम। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। इसको मैं 24 घंटे जीता हूं, एक एक पल जीता हूं।
50 साल का तो मुझे याद है, उससे पहले बचपन भाई वो तो सब बचपन की बातें तो बहुत थोड़ी बहुत याद रहती, और इस जन्म के नहीं, आप सब और हम जुगन जुगन के योगी, युगों युगों से योग के पथ पर ही तो चल रहे हैं। यही एक पथ है, बाकी तो सब कुपथ है, कुपंथ है। भाई पूरी बात मान लो, और मैं आश्वस्त हूं, चाहे कितना ही वक्त लगे, चाहे कितने ही प्रकार से प्रयत्न करना पड़े। देखो मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं, जरा सुन लो। कुछ कहते जी बाबा जी कितना समय लगेगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है? कितना ही समय लगे, कितने ही प्रकार से मुझे पुरुषार्थ करना पड़े। हमने ठान रखा है कि एक दिन सभी ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को हम ऋषि ऋषिकाओं जैसा बना करके ही छोड़ेंगे। ये करना ही है, और कोई समाधान नहीं है। नहीं तो बचपन खतरे में है, जवानी खतरे में है, बुढ़ापे में तो तबाही हम देख ही रहे हैं। यदि योग का मार्ग न अपनाया, यदि सनातन चिकित्सा पद्धति, सनातन शिक्षा पद्धति, सनातन जीवन पद्धति को हमने भुला दिया, विसार दिया, इसका बहुत बड़ा परिणाम मुझे दिखता है। छोटे छोटे बच्चों को लिवर किडनी फेलियर, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, बोन कैंसर। यहाँ थे ना बच्चे, अभी मैं परसों मिल रहा था, एक बच्चा आया मेरे से बोलने लगा, बाबा जी मेरे को बोन कैंसर था, मैंने ठीक कर लिया। पता नहीं अभी बच्चा है कि चला गया। क्या नाम था? विजय। बाबा जी बोन कैंसर ठीक कर लिया। दूसरे बोले जी ब्लड कैंसर ठीक कर लिया बाबा जी। मैंने कहा ठीक है बच्चा। सब अपने वीडियो बना करके गए, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर। एक भाई मिले जसवंत सिंह जी, कोरोना के बाद वैक्सीन लेने के बाद आंख की रोशनी 90% चली गई। लो कोरोना किसी की आंख ले गया, किसी का लिवर, किसी की किडनी, किसी का पेनक्रियास, किसी का लंग, किसी की तो पूरी इम्यूनिटी खत्म कर गया, ऑटोइम्यून डिजीज। अब आंखों की रोशनी वापस आ गई है काफी हद तक। शुगर भी हो गया था, शुगर को मधुनाशिनी मधुग्रिट से ठीक कर लिया है। आंखों की रोशनी लौट आई ग्रिड। कान की सुनने की शक्ति चली गई थी कोरोना के बाद बहुतों की, सूंघने की शक्ति, स्वाद शक्ति। ईयर ग्रिड से आंख, अणु तेल, ज्योतिष्मती के नस से, सांसरी ब्रोनकोम से वापस सांसों में सांस आए। एलोवेरा, विटाग्रास, लौकी आदि के जूस से लोगों के स्वाद शक्ति लौट आई। महेंद्र बंसल जी 15 साल से माइग्रेन पेन था, अब देखो अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, मेमोरी ग्रिट, मेदावटी, ओमेगा, बादाम रोगन का नस से माइग्रेन पेन ठीक कर लिया। बीपी भी पूरा ठीक कर लिया इसमें, मुक्तावटी। महेंद्र बंसल जी एक एक करके जिन्होंने अप्रतिम लाभ पाए हैं उनका थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आप करते रहो, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो लंबा करना है ना भाई। हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, वेरिकोज वेस, एसलियमस, ऑटोइम्यून डिजीज, को ऐसे रोग है जिनका दुनिया में इलाज ही नहीं हो, यही होता है। हाँ भाई। हम बाबा जी, मेरे को ये बीमारी थी तो मेरे को इतना दर्द होता था, ऐसा करके बोलना पड़ता था। ऐसे नाटक करके दिखा रहा है। यूं बोलते थे कि ये क्या हो गया। दुकान पे बच्चे आते थे, सेठ जी आपको क्या हो गया। मैं कि तू ले ले, तेरे को क्या जी, एक बार ही बोल, तू बार बार मत बोल। इसको वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नाम बोल के दिखा, इसका नाम ही नहीं आता। वो ऐसा नाम इतना टेढ़ा बेढ़ा सा, मुंह भी टेढ़ा मुड़ा करके बोलना,
फिर कुछ को नहीं आता तो फिर क्या बोलते, बोलो वो जो सलमान खान को बीमारी हो गई थी, ये बीमारी हो रही है सलमान खान को भी, ये बीमारी, ये 1000 मतलब बोलते हैं कि 1000 आदमी मिलते हैं, वहाँ एक आदमी ये मिलता है। और वो यहाँ से पूरा ऐसे जबड़ा टाइट हो यूं जाता लगता है, है, हाँ। असह्य वेदना होती है। बहुत खतरनाक है गुरुजी। मेरा 2 बार तो मैं सोचा हूँ कि अरे मर जाए, इससे तो अच्छा है ये कहाँ से आ गई ये बीमारी। अब ये बात हो गया विशुद्ध रूप से, नस नाड़ियों, नाड़ीगत बात है, स्नायुगत बात है, नस नाड़ी। जबकि फिर किया क्या, मैं ना योगा तो करता था, हाँ। पर कोई कह अरे यार तू शीर्षासन करता होगा इसलिए तेरा हो गया। मैंने कि नहीं इससे नहीं होता है। फिर मैं करता रहा, फिर मैंने इनके क्या मोतियाबिंद बता दिया डॉक्टर ने। तो ये क्या कि विशु बाबा अपन तो वहाँ चलते हैं पतंजलि, वहीं करा लाएंगे। यहाँ पे 50,000 तो लेंस के मांग रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि हार्ट का वो कराना। ये अब कोई कहे आंख की बीमारी, कोई कहे दिमाग की बीमारी है, कोई कहे दर्द की बीमारी है, बेचारा पगला गया। डॉक्टर को तो पता ही नहीं चला ये आपके बीमारी दांत क्या है। हाँ, तो कोई कहे दांत की बीमारी है, वो यूं बोले कि आप मंजन ज्यादा करते हो इसलिए दांतों को घिसते हो। दांत घिस गए थे। मतलब मैं ना 25 मती साल मारी से गई। नीम की दातुन करता था। मैंने कहा अपन दातुन करते हैं नीम की, मगर ये हुआ फिर ठीक कैसे हुआ ये बता। मैं यहाँ आ गया, कब, 7 दिन हो गए हमको। हाँ, तो मैं आते ही मैंने वो वहां से जो एलोपैथिक दवाई दी थी वो तो मैंने छोड़ ही दी। पेन किलर छोड़ एक दिए। दिन दर्द हुआ मेरे आया जिस दिन, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, दर्द सहन कर लूंगा, मगर इतने दिन से कर रहा था। फिर मैंने यहाँ डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिखी ना और योग, तो मैं दवाई खाते रहा, दवाई बराबर टाइम पे ली यहाँ की, और योग करा। और उस पहले दिन दूसरे दिन मेरे लीच लगी। हाँ, लीच और एक्यूपंक्चर, लीच बहुत, और एक्यूपंक्चर एक में ओजोन थेरापी। इतना आराम आया, मेरे को लगा मैंने कि मेरे को विश्वास हो गया मैं अब यहाँ जरूर जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मेरे साथ एक और आए थे भैरव सिंह जी, वो टीचर है जोधपुर में। अब क्या हाल है तेरा दर्द का, एकदम सही हो गया बल। अब ए नहीं कर रहा, नहीं। अब तो पूरा बोलना ही बंद नहीं हो रहा इसका। मतलब यार बस हाल किसी जलन है, बाकी वो मेरे को ला, ये लीच थेरापी, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरापी ऐसी चीजें हैं, ये ट्राइजेमेंट न्यूरोलॉजी का पूरे वर्ल्ड में कोई मैंने इलाज तो नहीं। आस ही छोड़ दी थी। मैंने कि ये बीमारी होगी तो कैसे, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा समझ में नहीं आ गया। मतलब ये लाइफ में मैंने ऐसी पहली बार ऐसी बीमारी देखी। पहले बोलना नहीं आता था, बंदा ही नहीं हो रहा, ऐ करके भी तेरे को ऐ करके बोलता था। गुरुजी दिखा दिया, बोला आप यार आप तो वहीं चलो। गुरुजी मैं इनकी वजह से आई हूँ यहाँ पे। मेरा तो कुछ नहीं, पर इनकी वजह से मैं बहुत परेशान तेरे को हो मोतियाबिंद बता दिया था। हाँ जी। अब ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। मैं दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा मोतियाबिंद बता दे। दिख रहे। योग आज से आपके दर्शन पाके बहुत धन्य हो गए हम। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। अब इसका काबा काबा पति ठीक बोलने लग गया, नहीं तो पता नहीं ऐ करके बोलता। हाँ, इसको भी थोड़ी देर में कहते हैं ऐ, तू क्या है ऐ, ये हो गया, चले जाओ खुश रहो। ये बीमारियां ऐसी होती हैं आदमी को पता ही नहीं लगता इसको हो क्या गया। आओ भाई साहब, हाँ करो, एक कपालभाति अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं, रुकना मना है। परम पूज्य स्वामी जी का कोटि कोटि नमन। जो योग की आज देन है मेरे 24 साल के बाद, और ये जो बेटी भी है, मतलब फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से, और सारे इंडिया में मैंने एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ पे नहीं गया हो। पहले आर्मी में था, आर्मी वालों ने कहा कि भाई ये ट्यूब में ब्लॉक हैं, फिलिपियन ट्यूब बंद है, बच्चे नहीं होंगे, नहीं होंगे। उसके तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, या तो शादी करो या अडॉप्ट करो। लेकिन दूसरी शादी कर लो या कोई अडॉप्ट कर लो। उसके लिए भी हमने मना कर दिया, नहीं हमें तो जो भगवान पे विश्वास है। फिर साला जी के बच्चे को मैंने मेरे पास रखा, उसको पढ़ाया, और वो आज IRS है। और 24 साल बाद में जो 2-2 घंटे वाइफ ने कपाल भारती करने और अनुलोम विलोम करने से दोनों ट्यूबें ओपन हो गई। लो, ये तो नया काम हो गया। हाँ, उसके बाद सर ये कंसीव हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी कहा कि ये कोई भगवान ही ऊपर से स्पेशल आया है। तो हमने कहा कि ये बाबा रामदेव की ही देन है, जो आज योग की देन है, जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे प्राप्त। 24 साल बाद फिलिपियन ट्यूब जो दोनों बंद थी खुल गई। और इसका बर्थडे भी कब हुआ? 12 दिसंबर 2012 को। वो भी तीनों इनका संयोग है। अच्छा, ये गुड़िया है, यही बेटी है सर। क्या नाम है? नव्या लांबा। निर्भया नव्या नव्या। लांबा। चलो भाई, नव्या लांबा कहाँ से हो बेटा?
झुनझुनों से बेटी आई है। लो, और योग से अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, एकदम फिट है। नहीं, योग physically, करती है बिल्कुल। 12 साल की mentally। है, 12 साल हुई अभी इसकी। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है भाई। तो योग से 24 साल के बाद, दोनों ट्यूब बंद होने के बावजूद बिटिया धरती पर अवतरित हुई, नहीं तो इसकी आत्मा ऊपर ही आसमान में ही तैर रही थी। कब इसको मौका मिले और कब ये धरती पर प्रकट हो जाए, योग तय प्रकट हो गई। योग में हर बीमारी का समाधान है। अकेली कपाल भारती करने से 99% बीमारियां क्योर होती हैं। ये देख लिया ना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलो नव्या और नव्या की मम्मी इधर आओ। ला, इनका बेबी हीमोग्लोबिन 15.1 है सर, यहाँ चेक करवाया। क्या चलो खुश रहो। ये इसलिए मैं कहता हूं, जो भी आपके मन का संकल्प है, योग से संकल्प की सिद्धि होती है। जो संकल्प लेके करोगे वही रोग मिट जाएगा। एक निष्ठता, योग निष्ठ हो, एक निष्ठ, योग निष्ठ, गुरु निष्ठ, ब्रह्म निष्ठ होकर के, अंतर्मुखी होकर के योग करो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मैं जसवंत सिंह इंदौर तो आए जी। आओ जसवंत सिंह जी। ये 2022 मेरी बिल्कुल आँख जो थी नहीं, ओ, पूरी रिपोर्ट लेके आए। आँख की रोशनी चली गई थी कोरोना के बाद। कोरोना के बाद वो डॉक्टर ने बोल दिया दिखेगा नहीं कभी भी। बोले डॉक्टर ने बोल दिया दिखेगा नहीं, गई तेरा कोरोना तेरी आंख ले गया। मैंने कहा ना, किसी की आंख, किसी का दिल, किसी का दिमाग, किसी की लीवर, किसी की किडनी, किसी की इम्यूनिटी चुरा के ले गया कोरोना, महाचोर। उसके बाद आपको सुना ही, हम आपको फॉलो करते 20 साल से। ओ, मुझे सुनते रहे। तो तो जसवंत जी, फिर आपको सुना ही आई ग्रिड का जब हुआ ही, तो फिर आई ग्रिड हमने डालना चालू किया। आई ग्रिड खाया भी और आई ग्रिड डाला लिया भी रेगुलर। अब से अभी मार्केट में नहीं आया था जी, जब आई ग्रिड मार्केट में नहीं आया था, आपने बताया ही था स्टेज पे यहाँ पे कि आई ग्रिड आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं रोज़ देखती हूँ, जब से आस्था चैनल चालू हुआ है रोज़ करती हूँ योगा में। और फिर तो इन्होंने देखा कि भाई एक नई औषधि आ गई, आई ग्रिड। और फिर हम पीथमपुर से हैं, मध्य प्रदेश से। हाँ, पीथमपुर। और इंदौर के पास। सुरेश चुराटे जी, वो उनका पतंजलि का है स्टोर है वहाँ, वो यहाँ आए हुए थे। तो फिर उनको मैंने फ़ोन किया, मैं कि भाई हरिद्वार से लेके आ जा। हाँ, क्या आप यहाँ से लेके आ जाओ। फिर वो यहाँ से लेके गए, काफ़ी सारी ले गए थे वो। और फिर हमने चालू करी। तो फिर ये थोड़े मतलब महीने के बाद ना बोले कि मेरे को घड़ी की सुइयाँ दिखने लग गई। लो, और फिर मैंने बोला अच्छे से देखो। इनको भरोसा नहीं हो रहा कि दिख रहा है। भी डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, आप दूसरी आंख को बचा लो, बच सकती है। 3 तरह के ड्रॉप्स दिए थे उन्होंने कि ये डालते रहना और बची रहेगी, नहीं तो फिर दूसरी भी जाने की संभावना है। हमने दोबारा भी टेस्ट करवाया था तो बोले दूसरी में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या हाल है? कोई हल नहीं, उनके पास कोई हल नहीं है। फिर अब पूरा अब ठीक है, 75% 75% बिल्कुल दिखता है। लो, वापस विजन लौट आया। क्या बात है जसवंत जी, अब योगवंत हो गए, दृष्टिवंत हो गए। हाँ? चलो मेरी बहन खुश रहो, आशीर्वाद, राजी रहो, राजी रहो। ये सारी रिपोर्ट लेकर के आए। सारे प्रोडक्ट यहीं के ही वापरते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं वापरते हैं। मैं यहाँ घर पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, बर्तन मांजने से लेके वो सुपर डिशवॉश, उससे हाथ की दवाई हो जाती है। हाँ हाथ जी, खुरदुरे नहीं हाँ। होते, बर्तन की पूरी सफाई, सा- डिशवॉश बार से लेकर के हाँ जी, केश कांति, हाँ, दंत सब कांति, चीज, सर्फ वगैरह सब, वॉशिंग पाउडर, सब। वॉशिंग पाउडर, सब चीजें यहीं की वापरते हैं। क्या बात है। ये स्वदेशी का जो हमने कहा कि देश का पैसा देश में रहे, और भाई तुमको अफोर्डेबल प्राइस में, अच्छे दाम में अच्छी से अच्छी चीज मिल रही है, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम विकल्प है, तो क्यों इधर उधर की फालतू की चीजें खरीदो। खुश रहो मेरे बहन। धन्यवाद। ये प्रतिबद्धता स्वदेशी की भी सब में होनी चाहिए। सब लोगों को एक ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। कर रहे हैं आप लोग। ओम जी भाई साहब प्रणाम। स्वामी जी, मैं बाइक राइडर हूँ और पिछली साल दुनिया के सबसे ऊंची मोटरेबल रोड पे गया था, उमलिंगला पे। बाइक राइडर? हाँ, मोटरसाइकिल चला था। कितनी स्पीड से? स्पीड तो वही नॉर्मल रखते हैं जो रोड कंडीशन की होती है, कहीं 120 भी अलाउ है तो 120 है, कहीं 90 है तो 90, 80 है तो 80। और पिछली साल बैकबोन में पेन हुआ। हाँ।
उमलिंगला में इतनी हाइट है वहां की, ऑक्सीजन भी नहीं होती कितनी है। हाइट पे? 19,014 फीट की ओए height। राम, 19,000 साइकिल। उसके बाद में कमर में पेन होने लगा। मेरी वाइफ भी आई है, उसको भी प्रॉब्लम थी IBS की, वो तो बेचारी ठीक नहीं हो पा रही है। मेरे 2 चीज़ें बिल्कुल कम हो गई। हाई कोलेस्ट्रॉल होता था, वो नॉर्मल की तरफ आने को है। मैं यहाँ से जाऊंगा तो नॉर्मल करके और ही कमर? जाऊंगा। कमर तो स्वामी जी आराम हो गया। दवा के जिस दिन से आया हूँ उस दिन से दवा के भुजंगासन और दवा के सूर्य नमस्कार, दबा के मतलब पूरी मात्रा में। और अब जून की तैयारी हो गई उमलिंगला की, सियाचिन बेस कैंप की। लो, सियाचिन बेस कैंप में जा रहे हैं और वो भी ठीक हो जाएंगे। कोलोग्रिड, कुटजारिस्ट, कोटच, घनवटी जब स्वामी जी, आते एक बहुत चीज कमजोर और- हो एक जाती चीज है। और मुझे एक कहनी- मिनट सुनो जी। जब आते बहुत कमजोर हो जाती है ना, उनको उभरने में समय लगता है। एक महात्मा मेरे पास आए, बोले स्वामी जी हम तो 50 साल से आंतों के बीमार हैं, बड़े विद्वान, धर्मात्मा, योगी, तपस्वी, लेकिन बचपन में खाने को अच्छा नहीं मिला, बाद में साधुता में ऐसे खो गए कि पेट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो बोले जी बाबा जी पहले कोलाइटिस, अब कब्ज, और बोले हमको तो कोई 1 चम्मच क्या 1 ग्राम भी कोई उल्टी पुल्टी चीज़ चली जाए, जरा सी जो प्रकृति के अनुकूल ना हो, उल्टी पुल्टी वैसे तो कुछ खाते ही नहीं, तो बोले ये पता नहीं लगता कौन सी चीज़ सबका क्या रिएक्शन हो जाए। तो कई बार आंतें बड़ी नाजुक हो जाती हैं, तो भी घबराना मत, जो यहाँ से उपचार बताते हैं उससे कोलाइटिस, IBS। मेरी पत्नी का विश्वास थोड़ा डोलता है, आप उसको कुछ आशीष वचन दीजिए। कहाँ है तेरी पत्नी? अली यही है, आई हुई है। यही है ना? हाँ बुला दे उसका आशीर्वाद। हाँ। और स्वामी जी मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो बाइक फैटर्निटी है वो हर साल इंजर्ड होते हैं लड़के, और वो एलोपैथी में पड़े रहते हैं, स्पाइन ये वो कुछ नहीं हो पाता है। तो कुछ मैं यहाँ से ये लेके जाना चाहता हूँ कि मैं अपने उन बाइक राइडर्स को, नए नए लड़के, ठीक करो, चोट लग जाती है उसमें, हाँ। गिरते पड़ते बहुत है। ये रीढ़ की हड्डी आती है सबसे ज्यादा। शरीर विपरीत परिस्थितियों से स्वामी जी गुजर 15 दिन आप मोटरसाइकिल पे होते हो, और सड़कें अब तो बहुत अच्छी कर दी हैं हमारी सरकार ने। वो जो ऊंची नीची सड़कें होती हैं वो पूरे टाइम कमर का कबाड़ा कर देते, सारा चेचिस हिला देती है। और मैं बस वो जो इसमें एक तो मेरुदंड के लिए योग, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, ये पूरा इलाज बता दिया। इसको रिपीट करके देखते रहना फेसबुक पे, पूरा ऐसी कमर हो जाएगी, हिल ही नहीं सकेगी। आपके आशीर्वाद से मुझे उमलिंगला फिर बुला रहा है। चलो हाँ जाओ। ओम कपाल भाती अनुलोम विलोम चल रहा है ना, कुछ का तो चल रहा है, कुछ तो थोड़ी देर करते हैं फिर ऐसे ही देखने लगते हैं। बैठो भैया, इधर आओ। हाँ क्या ठीक किया? स्वामी जी ओम, राधा स्वामी। स्वामी जी मैंने 3-4 रोग ऐसे भयंकर ठीक किए जी, नहीं मैंने अंग्रेजी दवाई ली और नहीं मैंने पतंजलि की ली, केवल योग से? केवल योग से। क्या क्या बीमारी ठीक की? पहले तो मुझे यूस्ट्रेस में बहुत कमी यूट्रेस में गड़बड़ थी? बहुत ज़्यादा थी, और इसके बाद मेरी जीवा पर ऐसे कटने लगी। मैं अपने रोगों को छुपाती हूँ, क्यों बच्चे कहेंगे चलो मेडिकल ले चले। हाँ डर लगा कि पता नहीं कहीं काटेंगे पीटेंगे, पता नहीं क्या खिलाएंगे, तो यूट्रेस का ठीक कर लिया। फिर जीभ कटी पीटी वो ठीक कर ली? हाँ मैंने 20 बार अपने तरफ सारा ऐसे जीव को बीन बना के, और 20 जीभ को बीन बना के, वो शीतली शीतकारी बताओ ना, उसने जीभ को बीन बना जीभ को के बीन बनाकर 20 बार निकालती, कभी 50 बार निकालती, कभी 20 बार निकालती, और ठीक कर ली? बिल्कुल ठीक। और किसी चीज के प्रयत्न चीज से भी खाती हूँ, लेकिन खाती थोड़ी थोड़ी हूँ। ठीक। और फिर मुझे हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आ गया? हाँ जी। फिर मरी को नहीं तू? 5-6 साल पहले मैंने लोम विलोम मेरे योगा में मैं रात को 1 बजे भी लग जाती हूँ। रात तो लगी रही। अब वो लो, और वो भी फिर ठीक। इसे मोटे मोटे ये गोडे हुए थे, ये नीचे इसे गुल्ले हो गए थे उसके, मोटे मोटे गोड्डे हो गए। हरियाणा की है, कड़े की है? जिलारो तक की जी। जिला रोहतक की है जी जी। वो गोड्डे भी ठीक कर लिए, पाँव भी ठीक कर लिए। माँ चलो मेडिकल चलो, मेडिकल यही है, हम बाबा के पास जाएंगे। अब कोई किसी का साथ मिला तो है, मुझे एक बहन मिली, बहन मुझे वहाँ गंगा सागर पहुँचा दो। गंगा के नजदीक पहुंचा दो। लो आ गई तू, तो नहा गई मैंने गंगा। उसको के नाम भी- जी? सुशीला।
सुशीला के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। सारी बड़ी बड़ी बीमारी ठीक कर ली। बोले बाबा यूं कह, योग तो सब कुछ ठीक हुआ है और सारा योग तो ही ठीक कर लिया। ना एलोपैथी की दवाई ली और ना कोई आयुर्वेद की दवाई ली। अपना शरीर, मैंने कहा था ना, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। लाइव एग्जाम्पल इज सुशीला। और स्वामी जी अब थोड़ी ही प्रॉब्लम हो गई थी पेशाब में, और ऐसे टपक टपक दिन में। हाँ, ये यूटीआई की प्रॉब्लम, को भी यूरिन की, माताओं बहनों को बहुत होती है, संकोच करती है, छुपाती है, बहुत दुख पाती रहती है, वो भी ठीक कर ली। वो बहनों को, मैंने अपने जो सहेलियों को उनको बता दिया, लेकिन बच्चे को नहीं बताया। मैं कहा ये कहेंगे ना मम्मी चलो ऐसे हो जाएगा। मेडिकल में जाड़े तड़ रहे हो। गोखरू का पानी पी लो, धनिया का पानी पी लो, थोड़ा जौ की आटे की रोटी खा लो, ठीक हो जाता है। यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत है माताओं बहनों। और अब किसी को वाइट डिस्चार्ज की, किसी को फिर पीरियड की, फिर मेनोपॉज, जब पीरियड शुरू हो तब अलग दिक्कत, बंद हो तब अलग दिक्कत, बालक हो तब अलग दिक्कत। जितना कष्ट इस संसार में माँ बहन बेटियां सहती है, उतनी तपस्या पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है। और योग उन सारे कष्टों समस्याओं से आपको बाहर निकालता है। स्वामी जी भाभी को दमा है और आंखों में नसूर बताया है और उसका ऑपरेशन बोल रखा है। मैं कहा नहीं, पहले बाबा के पास चलो। ठीक किया, और उसने भी ठीक कर एक दो था जिसको एलर्जी है गेहूं की, वो भी ठीक हो जाएगा। वो उसको उसको देख एलर्जी रही आ हूँ। जाएगी, एलर्जी चली जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। पोते के लेके आए, उसके सफेद बाल बिल्कुल ये पोते के, छोटे से पोते का सफेद हो गए। नहीं 15 साल का हुआ। हाँ हाँ, 21 साल के हो गए थे जी। लो, तो ये सफेद बाल छोटे छोटे बच्चों के जाते, उसको आंवला एलोवेरा पिलाना, अच्छा जी, शीर्षासन करवाना, अच्छा जी, है ना, और सुबह सुबह गाय का घी पिलाना। सब कुछ है अपने पास जी। ठीक गाय है। का घी भी है। ठीक है जी जी। हाँ, राजी। कितनी उम्र होगी सुशीला थारी? 59 साल जी। 59 साल की है। हाँ ठीक है, लाओ जी जी। बस रोज योग करना भी, और सारी सहेलियों ने, सारे मोहल्ले ने करवाना। ठीक है, जाओ खुश रहो सुशीला। हाँ चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। योग तो आपको अंदर से ज्ञानी विवेकी बना देता है। ओम बेटा, बाबा जी क्या नाम है? मेरा नाम सनराइज है। सनराइज। सनराइज, सूर्य उदय हो गया भाई। हाँ चलो। मैंने योग से अल्सर ठीक किया है। अल्सर? एच पाइलोरी अल्सर हो गया था और मुझे पित्त हो जाता था, मतलब पूरी हाँ, बॉडी पूरे पे। शरीर में। और पीरियड्स की भी प्रॉब्लम थी और वजन भी मेरा 75 था, तो मैंने घर पे 70 कर लिया है और यहाँ आके 4 किलो भी कम कर लिया है। लो, अब बाबा जी मुझे शुगर हो गई है थोड़ी, तो और शुगर भी मेरी बिना मतलब खाना खाए बिना 198 तक पहुंच जाती थी, लेकिन कल मैंने चेक करवाई तो 122 मिली मेरे ना को। वो भी ठीक। एलोपैथिक दवाई बंद हो गई ना? मैं दवाई मैंने ली नहीं कभी। ली नहीं, ये बढ़िया मैं किया। आपकी लेती थी जो, वो भी अभी स्टार्ट की है मैंने। अभी हाँ जी। ये पूरा ठीक हो जाएगा सब। हाँ जी। कहाँ से है सनराइज? हरियाणा बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से की बहादुर बेटी है। अभी मेरे हस्बैंड को भी अल्सर हो गया था, तो वो मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। कह रहे कि मैं टाइम नहीं है। मैं बोली मैं नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी वहाँ, चाहे तो आप फिर अब बोले अकेली तो तेरे को नहीं जाने दूंगा, साथ में ही लेके चलूंगा। तो साथ में चलो भाई, कुछ राजी राजी, कुछ जबरदस्ती ले आए, आके तब राजी हैं वो। मैं बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश है। लो, हाँ जी। कई बार ना, जैसे कई बार अनमने मन से भी हम संसार के बहुत काम करते हैं, तो इच्छा ना हो, शास्त्र में है, तो भी योग करो। इच्छा है तो भी करो, इच्छा नहीं है तो भी भक्ति करो। इच्छा अनिच्छा मन का क्या है, ये तो सब काल हाल परिस्थिति मनस्थिति ऐसी चलती रहती है। लेकिन योग के राह पर आ जाओ, सच में योग से जीवन बदलता है। सनराइज ने तो पूरा ही बदल लिया। योग का सूर्योदय हो गया सनराइज तेरे अंदर। चलो खुश बस हो। बाबा जी मेरी अब शुगर और ये ये चश्मा उतर जाए 100% मेरी, ठीक हो जाएगी। बस फिर तर जाएगी तू पूरी। हेलो, तेरा हस्बैंड भी पूरा ठीक हो गया बेटा, क्यों नहीं होगा? देखो, परिवारों में ना ये तय कर लें कि हमें सुबह सुबह 1 घंटा योग करना है, 99% समस्याएं तो इसी से दूर हो जाएंगी। ये नई नई बेटियां, तगड़ी तगड़ी बेटियां आई भाई, ठाड़ी ठाड़ी 6-6 फीट की कड़त आई हो, हिमाचल से। हिमाचल से आई हो। तीनों बहनों? हाँ जी। बड़ी कौन सी? बड़ी मैं। अच्छा, वैसे भी बड़ी है। हाँ, तीनों ऐसे उसी लाइन में खड़ी हो। क्या नाम तेरा? पूनम।
पूनम, क्या ठीक किया तूने? मैंने 4 किलो वजन कम किया। 4 किलो वजन कम और किया, गुरुजी- ठाड़ी तगड़ी हो गई थी। और गुरुजी मेरे 4 साल से टांगे सूजी हुई थी। 4 साल से हाँ टांग जी। सूजी थी, वायु बढ़ गया था, इन्फ्लेमेशन, वात, सूजन, स्वेलिंग। अब क्या हाल है? अब नॉर्मल हो गई हैं। मैंने 4 साल बाद अपनी टांगे नॉर्मल देखी हैं। 4 साल बाद टांगे नॉर्मल देखी। बेटी का वजन कम। इसमें उपवास बड़ी भूमिका निभाता है। ये जो पूरा डिटॉक्स करते हैं ना, पंचकर्म षटकर्म करते हैं, सारी गंदगी निकल जाती है, नमक मीठा बंद कर देते हैं। बैठने में भी दिक्कत होती हो? हाँ जी। अब तो पेड़ों मार के बैठ हाँ जाती जी, हो? बैठ के रही। दिखा। और पहले क्या हाल रहता था? पहले पकड़ के करनी पड़ती थी टांगे ऐसे। खींचनी पड़ती थी। हाँ जी। और गुरुजी मेरे को खून की उल्टियाँ होती हैं, उसमें भी फर्क है। खून की उल्टियाँ, अल्सर और हो गया, वात भी बढ़ गया, अल्सर, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था। अब फर्क है पहले से। वो कामदोथा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी, जी। एलोवेरा, हाँ जी। वीटग्रास, लौकी, ये लौकी कर ले थोड़ी देर। एकदम मेरे को डॉक्टर बोलते थे कि ये टांगे ठीक नहीं होंगी, और अब यही दवाइयाँ, पेन किलर देते थे जब भी जाती वजन थी। टोटल कितना हो गया था बेटा? 100 हो गया था। और वो 15-20 मतलब 3 महीने में 15 किलो बढ़ गया था मेरा। तो कोई पेन किलर, कोई स्टीरॉइड खाए हाँ थे जी, क्या? वो पेन किलर दे रहे थे वो मुझे। उसी से हो रहा था। अब बेटा ये जो सीखा इसी को करना। हिमाचल में कहाँ से हो? हमीरपुर से। हमीरपुर से। वहाँ तो मैंने कैंप किया था सबसे पहला। हाँ जी, मैं गई थी वहाँ। हाँ, वीरभद्र जी जो मुख्यमंत्री थे हाँ तब जी, मैंने तब भी कैंप लगाया था गुरुजी। मैं योगा करती थी पर बीच में मैंने छोड़ दिया था। ये परिवार के झंझटों में ना, हस्बैंड, बच्चे, परिवार, ये वो, आदमी फिर अपने ऊपर फोकस कम हो जाता है। सारे परिवार का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान नहीं रखते। अपना भी ध्यान रखा करो। चलो बिटिया, ऐसे अच्छे से करना। उसको देख, तूने क्या फायदा किया? ओम गुरुजी। गुरुजी मेरा वजन बहुत ज्यादा था, कम ही नहीं होता था। यहाँ तुम के 5 किलो तगड़ी, को हम पूरे वेट परिवार में सब तगड़े हैं क्या? और गुरुजी मेरे को माइग्रेन का दर्द था, वो भी ठीक हो गया। माइग्रेन। अब बेटा इसको अनुलोम विलोम को रोज करना, यस, बादाम रोगन नाक में डालना, ठीक है गुरुजी। और खुश रहना। रोज 1 घंटा योग करना, 100 साल तक ऐसे ही ठीक रहोगे। ठीक, धन्यवाद चलो, गुरुजी। तूने अब यहाँ कितना कम किया? 5 किलो गुरुजी। चलो, और तूने क्या ठीक किया बेटा? बाबा जी मेरा वजन 4 किलो कम हुआ है, और मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है। तो वो उसमें फ़र्क पड़ गया है। हेड में बड़ी बड़ी पेन होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होती थी, तो वो भी ठीक हुई है। और बोलते टाइम ना मेरे को गले में दर्द होता है, उसमें भी मेरे को बहुत गला रिलीफ कमजोर मिला होता है। है। योग से ना अंदर की सारी कमजोरी दूर हो जाती है। मतलब और जैसे जब बच्चों के साथ बात करती हूँ घर में ही, तो दर्द हो जाता था, मतलब बोला ही नहीं जाता है। कमजोरी ही बीमारी है। अंदर की सारी कमजोरी को दूर करने के लिए योग, आयुर्वेद, खान पान सबसे ठीक करते हैं। ये तो तीनों बहनें इकट्ठी कैसे हुई? तुम अलग अलग ब्याह हो के अलग अलग जगह रहे, चली गई? हाँ जी। फिर सलाह करके आगे कि सलाह चलो करके आए बाबा गुरुजी जी। के पास चलते अभी हैं। बच्चों के एग्जाम हुए, उसके बाद हमने सलाह की कि मम्मी पापा पहले आए, उन्होंने उन्होंने कहा हमें बेटियों भेजा। तुम वहीं जाओ, हाँ तुम जी। तीनों थोड़ी थोड़ी दुखी रहती हो, गुरुजी के पास जाओ, ठीक हो जाओ। हाँ जी, उन्होंने ही भेजा हमें। वो सुबह शाम योगा करते हैं पापा। पापा ने बोला आपने यहाँ पे जाना है, तो बोला जैसे मर्जी जाओ, छुट्टियां पड़ी हैं बच्चों को, हम संभालेंगे। चलो, वैसे जाओ। माता पिता को भी प्रणाम है हाँ जी। जो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगाते हाँ हैं जी कि बाबा बेटा जी। जाओ, हाँ जी, चलो हाँ खुश जी। हो बेटा, जाओ ठीक है बाबा जी। जाओ। अच्छी होगी तीनों बेटियां। ऐसे सब बहनों बेटियों में प्यार बना रहे, नहीं तो आजकल भाई बहन भी अलग अलग दिशाओं में चले, एक पूर्व एक पश्चिम। ऐसे ही खूब खुश रहना बेटियों, राजी रहो बेटा। ओम 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 ओम। ऐसे पूरे परिवार के परिवार आ रहे साथ साथ हैं। हाँ भाई साहब, पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कहाँ से आए हो? स्वामी जी मिर्जापुर यूपी से। तो अभी भी अनुलोम विलोम करने में लगे हुए थे बहुत देर से। जी स्वामी जी, क्या मुझे फायदा हो गया? 4 साल कोरोना के बाद 4 साल से मुझे डायबिटीज़ था, और 450 डायबिटीज़ था, जो मैं योग प्राणायाम करके और पतंजलि का मधुनाशनी मधुग्रिट ले करके पूरा ठीक कर लिया स्वामी जी। पक्की बात? जी स्वामी लो जी। भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई। मधुनाशिनी मधुग्रिट लिया, 400 से शुगर अब कितना आ गया? नॉर्मल है स्वामी जी, 125। 100 खाने के पहले, 100 खाने के बाद 125, 100 ठीक रहता है। कोई एलोपैथी की दवाई? कोई दवा कभी लिया ही नहीं स्वामी जी। काम क्या करते हो? मैं टीचर हूँ स्वामी जी, और भारत अपने बच्चों स्वाभिमान। को भी? हमारे बच्चे स्वामी जी यहीं पे गुरुकुल में पढ़ते लो हैं, बच्चे यहीं पढ़ दोनों रहे हैं। बेटियां। और जहाँ पढ़ा रहे हो
उनको भी योग करवाए? जी कराते हैं स्वामी जी, हम भारत स्वाभिमान न्यास के तहसील प्रभारी भी हैं। क्या बात है, वो सेवा भी करते हैं, योग भी जी, सिखाते हैं। जी स्वामी अब तो जी। तुम खुद उदाहरण हो गए हो कि जी। भाई देखो हमने शुगर पर विजय पाई, तुम भी पालो। मैं 10-10, 20-20 साल से शुगर की दवाएं, बीपी की दवाएं, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं, पेन किलर, पता नहीं क्या क्या, इंसुलिन लगाते रहते हैं। चलो खुश रहो। मैं समस्त भारतवासियों से एक निवेदन करूंगा कि अगर जो गुरु निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के योग प्राणायाम की शरण में आकर के योग प्राणायाम करेगा, उसको अप्रतिम लाभ मिलेगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये अनुभव है ना, इसलिए बोल रहा हूं। चल खुश रहो। ये तो सबको लगाना है, आप सबको भी, जो जहां जिस गांव गली मोहल्ला से आया है, अपने गांव गली मोहल्ला में योग कराओ, और जो पाया है उसको दूसरों को भी बांटो। योग ऐसे। जी भाई साहब। गुरुवारी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं गोवा से हूँ। गोवा से? गोवा में मैं बहुत बार गया। अब क्या हाल है तुम्हारा? आपके शिविर में, दोनों शिविर में था मैं स्वामी जी। मैं फार्मासिस्ट हूँ और मार्शल आर्ट सिखाता था। वो एक्सीडेंट हो गया मेरा, और L5 L1 में बहुत गैप हो गया। बेड पे था, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के सिवा कुछ और चारा नहीं है, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाया। आपको देखता था, तभी से मैंने सूर्य नमस्कार चालू किए। अभी भी 108 सूर्य नमस्कार डाल रहा हूँ, और बिल्कुल पीछे का स्पॉन्डिलाइसिस और पूरा ठीक हो गया। पूरा अभी ठीक भी- कर लिया? हाँ। चलो भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन करता भाई। और स्वामी जी, वो पेन किलर से किडनी में प्रॉब्लम हो गया, अभी पथरी हो गई है। पथरी भी ठीक हो जाएगी? और क्रिएटिनिन बढ़ गया था 4-5 अब कितना है? अभी नॉर्मल है 26। क्रिएटिनिन भी 4-5 तक पहुंच गया था, उसको रिवर्स कर लिया। गोवा में तो इतनी श्रद्धा है, गोवा वालों ने करोड़ों रुपए तो दान दिया। छोटी सी जगह है, छोटी सी आबादी है, लेकिन हर गांव में, हर गली मोहल्ला में, पूरा गोवा तो मैंने भी घूमा हुआ है, हर जगह योग होता है। कल भी एक भाई आए, सुभाष नारायण जी, बोले जी मैंने 1-1 रुपए ऐसे सेविंग की थी, और लग रहा था मेरा जीवन तो संयम में ढल गया, मेरी कोई भौतिक इच्छाएं बची नहीं, तो 11 लाख रुपए कल दान दे करके गए। सुभाष नारायण जी के लिए अभिनंदन। पूरा गोवा योग में। अब तुम भी जिस जा रहते हो वहाँ पूरा आस पड़ोस के 10, 20, 50 लोगों को, वहाँ सब चालू है। चालू स्वामी है। जी, योग है जी। ऐसे योग करना और योग कराना। चलो खुश हो मेरे भाई।